हेलो एरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट नेसेसरी होता है जिसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और इसके कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारा कमेंट को रिप्लाई भी दिया था, बट कुछ क्वेश्चंस थे कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, फिजिक्स में इतना नंबर है, इतना परसेंटाइल है, इतना एनटीए स्कोर है, तो क्या इसके लिए एलिजिबल रहेंगे? क्या नागालैंड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं? क्या विश्व भारती में जा सकते हैं? क्या हेमवती नंदन के लिए एलिजिबल हूं मैं? क्या इसमें सिलेक्शन हो सकती है? क्योंकि देखो ना कि अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग वहां पे पेड करना होता है। जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप बीएचयू में जाओगे, उसका अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगने वाली है, हेमवती में अलग से लगने वाली है, अलग से वहां पे फीस भी देना होता है। तो आप लोग के पास मन में एक ख्याल आती है कि क्या हम वहां पे पैसा डाल सकते हैं? क्या मैं वहां पे 200 रुपये 300 रुपये जो भी लगने वाले हैं वहां पे मैं दूंगा, तो क्या वो हम लोग के पैसे फायदे में रहेंगे या मेरा नुकसान हो सकता है? सीधी सीधी बातें करें तो सेफ स्कोर क्या रहेंगे? क्या मैं इसके लिए एलिजिबल रहूंगा? मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। और जिन्होंने यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कौन सा कोर्सेज होने वाले हैं, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाके नीचे देख सकते हो, नीचे में लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल से विजिट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही बातें करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं। मैं पीसीएम ग्रुप से हूं, मैं सीवीए ग्रुप से हूं, मैं पीसीए ग्रुप से हूं, मैं पीसीबी ग्रुप से हूं, तो क्या मेरा स्कोर रहने वाला है, उसकी बातें करते हैं। उससे पहले मैं यहां पे एक छोटी सी बातें कर देता हूं। अगर स्कोर कार्ड में मैं कट ऑफ पे जा रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आप सेफ रहोगे, यानी सेफ स्कोर आपका क्या रहेगी। कि आप काउंसलिंग करवाओगे तो कितना नंबर है जिससे आप काउंसलिंग करवा सकते हो, जिससे कि मिलने के कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ पे फिजिक्स लिखा होगा, यहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर आप बहुत सारे बच्चे ने दिया था, बहुत सारे बच्चे ने मैथमेटिक्स दिया हुआ था, मैथ दिया था, बहुत सारे ने केमिस्ट्री दिया हुआ था। ठीक है, चलो ये सारे थे। यहाँ पे आपके बहुत सारे स्कोर दिख रहे होंगे, यानी अपने स्कोर होंगे जिसको परसेंटाइल स्कोर कहते हैं। ठीक है, उसके जस्ट पास में लिखा होगा यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर यानी एनटीए स्कोर। तो आप एक बात ध्यान रख लेना कि परसेंटाइल स्कोर से आपकी लेना देना बिल्कुल नहीं है। आपकी रैंक बनेगी, आपकी कटअप बनेगी तो ये एनटीए स्कोर पे बनेगी। क्लियर? एक बार और सुन लीजिए कि आपकी जो रैंक बनने वाली है, जो कॉलेज के कटअप बनने वाले हैं या यूनिवर्सिटी के कटअप बनने वाले हैं, वो बनने वाले एनटीए स्कोर पे यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे बनने वाले हैं। क्लियर? मैं यहाँ पे कुछ अलग बातें यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे पीसीएम का तो स्कोर किस प्रकार से बनेगा, तो पीसीएम का फिजिक्स का जो आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर रहने वाले, जो एनटीए स्कोर रहने वाले हैं, उसका फिजिक्स का जोड़ोगे, फिर प्लस में केमिस्ट्री का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर यानी एनटीए स्कोर है उसको आप ऐड करोगे, प्लस में मैथ का जो एनटीए स्कोर है उसको ऐड करोगे। बट्टा में 200 गुना, हर एक पेपर 200 नंबर का था, तो 200 गुना 3 पेपर, 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं तो 600, यानी इन तीनों स्कोर का अलग अलग तीनों सब्जेक्ट के स्कोर को आप ऐड करोगे। कौन सा स्कोर? तो एनटीए स्कोर। कौन सा स्कोर? तो एनटीए स्कोर। इसको आप ऐड करोगे बट्टा में 600, यानी 600 में आपके इतने मार्क आ रहे हैं, यानी इतना आ रहा है। समझ में आ गई? और इसी पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। क्लियर? अब चलो, अब ये बातें बता दिया कि आपको किस प्रकार से अपना सब्जेक्ट ग्रुप, यहाँ पे आपका कौन सा कॉम्बिनेशन था, उस अनुसार आपके बनने वाले। तो अब चलिए, अब यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि क्या क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं। सबसे पहले पीसीएम ग्रुप वाले का बात कर लेते हैं, पीसीबी ग्रुप वाले का बात करेंगे, पीसीए वाले का बात करेंगे, एबीसी वाले का बात करेंगे। बहुत बच्चों ने जो मुझे कॉल आए थे, अधिकतर के वो थे सिर्फ एग्रीकल्चर का, उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर का दिया था और बीए ऑनर्स के लिए वो किए हुए थे। बट एग्रीकल्चर का दिए थे कि कहीं लग जाए हमसे, कहीं एग्रीकल्चर में अच्छे नंबर आ जाए तो क्या मैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो उनके लिए कटअप में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही एडमिशन ले रही है, कुछ सिर्फ एग्रीकल्चर से ही वो रैंक कार्ड बनाएगी, अपना कटअप जारी करेगी। और ये कट ऑफ जारी कब होगी? जब आप लोग के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हर एक का अलग अलग हो जाएगा, तो फिर से वहां पे निकलने वाली है। तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ होंगे। एक और बात आप ध्यान में रख लो, अगर आपके लो स्कोर आ रहे हैं, जो यहाँ पे स्कोर दिख रहे हैं उससे भी कम आ रहे हैं, फाइटिंग स्कोर से भी कम आ रहे हैं आपके स्कोर,
तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक हर कॉलेज के कट ऑफ नहीं आए हैं। अब मुझे यही बताओ कि जो बच्चे का 340 है तो क्या वो सब कॉलेज में जाएगा? नहीं ना जाएगा। क्या वो बीएचयू में भी जाएगा या विश्व भारती में भी जाएगा? अरे फोटोकॉपी नहीं ना करवाएगा खुद को। यानी हम यहां भी पढ़ेंगे, हम यहां भी पढ़ेंगे, यहां भी बीएससी एग्रीकल्चर लेंगे, यहां भी बीएससी एग्रीकल्चर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब 340 जिसका आ रहा है, अगर मान लो पीसीएम ग्रुप से वो बीएचयू में चले गए, तो अगर आपके इसके कम नंबर है, यानी 315 नंबर है, 310 नंबर है, तो वो आप दूसरे विश्व भारती के लिए एलिजिबल रह जाओगे। ऐसा नहीं ना होगा कि 340 वाला बीएचयू में भी जा रहा है, 340 वाला विश्व भारती में भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। वही बच्चा इसमें जा रहा है, उसमें जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो अभी जिनके लो स्कोर हैं, जिनके लो स्कोर आ रहे हैं, यहां से भी लो स्कोर दिख रहे हैं, मैं यहां पे सिर्फ अभी सेफ स्कोर की बात कर रहा, मैं यहां पे सिर्फ सेफ स्कोर की बात कर रहा, वो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो भी हम लोगों के पास जितने भी स्कोर कार्ड आए थे उसके अनुसार मैंने यहां पे बनाया हुआ है, और बहुत सारे सोर्सेज के रेटेड बना के यहां पे आपको प्रदर्शित किया गया है कि ऑल इंडिया किस प्रकार से सेफ स्कोर बनने वाले हैं, किस प्रकार की फाइटिंग स्कोर रहने वाले हैं। यहां पे हमारा फाइटिंग स्कोर मतलब काउंसलिंग करवा सकते हो, क्लियर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और सेफ स्कोर मतलब आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं अगर इतने नंबर आ रहे हैं इस ग्रुप के लिए। क्लियर? तो लो स्कोर जिनके हैं वो भी घबराएंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग के अभी चांसेस बन रहे हैं। क्लियर? अब देखो क्यों आप लोग के बन रहे हैं लो स्कोर वाले का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 340 वाले अगर मान लो पीसीएम ग्रुप से बीएचयू में जाते हैं, वही पीसीएम ग्रुप वाले अगर 310 नंबर है तो वो किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग कट ऑफ बनने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे, ताकि आपको लगातार सजेशन मिलता रहे एज अ मेंटर, क्लियर, एज अ गाइडर। चलिए आगे बात करते हैं पीसीएम ग्रुप वाले का। तो सेफ स्कोर 340 रहने वाली है, वही फाइटिंग स्कोर बात करें तो 315 होने वाली है। अगर आपके 340 के आसपास इधर कम हो या ज्यादा हो तो वो दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ये सिर्फ अनुमान लगा के किया गया, ये नहीं कि सिर्फ यही फिक्स है। हाँ, कुछ ऊपर जा सकता है, कुछ नीचे आ सकता है। ठीक है, तो फाइटिंग स्कोर अगर आपके 315 के आसपास नंबर आ रहे हैं, पीसीएम ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के एनटीए स्कोर को जोड़ के, कि कौन सा स्कोर? एनटीए स्कोर, परसेंटाइल स्कोर नहीं, एनटीए स्कोर, इस तीनों को जोड़ के आपके 315 नंबर हो रहे हैं तो आप फाइट कर सकते हो, आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अलग अलग वेबसाइटों पे, उनके ऑफिशियल वेबसाइटों पे। अगर आपके 340 आ रहे हैं पीसीएम ग्रुप वाले तो आप फुल्ली एलिजिबल रहोगे, आप सेफ जोन में हो। देखो क्यों? क्योंकि फिजिक्स थोड़ा न्यूमेरिकल रहता है, मैथ भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए 340। वही पीसीबी ग्रुप की बात करें तो थोड़ा पीसीबी ग्रुप वालों का फिजिक्स थोड़ा टफ हो जाता है, इसके कारण से 395 सेफ स्कोर रहने वाली है, 365 फाइटिंग स्कोर रहने वाली है। और आप मुझे ये भी बताओ क्या मैं ये सही बता रहा हूं? क्योंकि मैं एज अ गाइडर और पिछले 2-3 सालों से मैं इस पे लगातार इंट्रेंस एग्जाम के सहायता करते रहता हूं एज अ गाइडर, एज अ मेंटर। तो मुझे जो भी अनुमान लग रही थी, और बच्चों का जो एडमिट कार्ड आया था और बच्चों के जो स्कोर कार्ड आए हुए थे, उससे बातें करके, उससे जायजा लेके कि आपने कितना स्कोर किया था, सारे का एनालिसिस करके आपको ये डाटा दिया जा रहा है। तो आई थिंक अच्छी होनी चाहिए और आप लोगों को रिलेटेबल लग रही होगी। अगर आपको हाँ कुछ दिक्कत हो रही है या कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या कुछ डाउट है इस पे, तो आप बिंदास आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अपना विचार यहाँ पे प्रकट कर सकते हो कि सर नहीं ये आप गलत बता रहे हो, यहाँ पे ये होनी चाहिए। तो मैं इस पे फिर से विचार करके आप लोग के सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पीसीए ग्रुप वालों का, जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से एग्जाम दिया हुआ है या उनको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उनके सेफ स्कोर होने वाले हैं 375 और फाइटिंग स्कोर रहने वाले 345, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसके कारण से 375। क्लियर, समझ में आ गई? वही एबीसी ग्रुप वाले का बात करें तो एग्रीकल्चर थोड़ा इजी रहता है, बायोलॉजी थोड़ा इजी रह जाता है, और केमिस्ट्री थोड़ा वीक होता है, बस थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए इसका कट ऑफ इसका थोड़ा ज्यादा जा सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे भी इंस्टीट्यूट से, हमारे भी क्लासेस से बहुत तो बच्चों का 95 कुछ परसेंटाइल आ रखा है, 96 आ रखा है, 98 आ रखा है, परसेंटाइल स्कोर आ रखी है। इसके कारण से और ऐसे ऐसे बहुत सारे, हर एक जो भी इंस्टीट्यूट है उनसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो इसके लिए कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाले हैं। तो एबीसी ग्रुप वालों का 425 टू फाइटिंग स्कोर की बात करें तो 395 तक जाने वाली है।
क्लियर। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जैसे मैंने बताया 95 जा रही है, 96 जा रही है, 98 जा रही है, मतलब ये परसेंटाइल स्कोर थी, ये परसेंटाइल स्कोर थी। एनटीए स्कोर सीधा इसका अप्रॉक्स 2 गुना हो जाता है, या आप जैसे 95 है तो ये आप जाके सीधा 183 के पास चले जा रही है। तो इसका आंसर मैंने बताया। और ये एबीसी ग्रुप सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, ये एग्रीकल्चर प्लस में बायोलॉजी प्लस में केमिस्ट्री तीनों को जोड़ के अगर 425 आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर 395 भी आ रहे हैं, अगर 394 90 के आसपास भी आ रहे हैं, या 85 के पास भी आ रहे हैं, तो आप फाइट कर सकते हो, आप काउंसलिंग करवा सकते हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वहीं एग्रीकल्चर की बात करें तो 145, सिर्फ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर ही दे रखे हैं, तो अगर 145 आ रहे हैं आपके तो आप सेफ जोन में हो। अगर 130 125 आ रहे हैं तो आप फाइट कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकोगे। और इसके लिए आपको सिर्फ एग्रीकल्चर आपने दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्रीकल्चर दे रखे हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखोगे कि सिर्फ एग्रीकल्चर कौन से यूनिवर्सिटी में मांगा जा रहा है, कौन से यूनिवर्सिटी में हम एलिजिबल हैं, ये आपको देखना होगा। क्लियर। तो आई थिंक ये सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी त्रुटियां इसमें नजर आ रही है तो आप प्लीज बिंदास रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कर सकते हो। कैसी लगी ये जानकारियां ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही लगातार अपडेट पाने के लिए हर एक वेबसाइट के, हर एक जो यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट के रिलेटेड हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। लगातार कुछ भी अपडेट आएंगे तो आपके सामने बिल्कुल प्रकट होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बराबर समय सटीक अपडेट मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। और आपको आई थिंक सेफ स्कोर क्या रहने वाले हैं और फाइटिंग स्कोर क्या रहने वाली है ये आपको आइडिया लग गया होगा, ये भी आइडिया लग गया होगा कि मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल रहूंगा, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने एलिजिबल रहूंगा, मैं इस कॉलेज में इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हूं, क्या मैं काउंसलिंग करवा सकता हूं। आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक बटन ठोक दीजिएगा, और अपने जितने भी मित्र होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज उनके पास साझा भी जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा शिवा क्लासेस, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय कमांडोज, मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ किसी और नए लेक्चर में। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए शिवा क्लासेस को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।